लव एक शब्द है जो जिनके ऊपर बहुत सारे मूवीज बने हुए हैं। हर एक बंदा बोलता है कि लव करना चाहिए। लव पूरी दुनिया में केवल प्रेम है, हर चीज प्रेम है। एक लव जो एक्चुअली दूसरों के साथ नहीं बांट सकते वो आपका सेल्फ है। I love myself. All is well. अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम अवेयर नहीं रहते हैं, माइंडफुल नहीं रहते हैं, तो हम अपने जो सेल्फ लव हम चाहते तो हैं कि पतले रहें, हम फिट रहें, लेकिन हमारे चॉइसेस अलग हो जाते हैं। पर हर एक वो चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है अपने आप को पुश करने के लिए। कुछ लोगों को हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद एंड समहाउ दैट्स वेरी स्टिम्युलेटिंग फॉर देम। सो वॉचिंग हॉरर मूवीज़ इज ऑल्सो गुड। मैं एक्चुअली बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ रिसेंटली जिनको एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि उनको जो भी पसंद था उनके सारे पसंद दब गए और वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो उनको एक्चुअली यही नहीं पता है कि उनका फेवरेट फूड क्या है। एक मेजर लिमिटेशन है जो सबके माइंड में रहता है सेल्फ लव को लेकर। मैं तो सेल्फिश तो नहीं हो गई, मेरे बच्चों के लिए ही मैं जी रही हूँ, तो मैं अपने आप को प्यार करूँगी तो मे बी उनके लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा। मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई लव माई सेल्फ। ऑल इज वेल। ऐसे अनेकों अफर्मेशंस हमें बताए जाते हैं सेल्फ लव को और बेहतर जानने के लिए, अपने जीवन में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए। बट आखिर सेल्फ लव होता क्या है और हम कितने वेज में अपने आप को, अपने सेल्फ को रियली लव कर सकते हैं? तो क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे सेल्फ लव के बारे में। तो अक्सर लव एक शब्द है जो जिनके ऊपर बहुत सारे मूवीज बने हुए हैं। हर एक बंदा बोलता है कि लव करना चाहिए। लव पूरी दुनिया में केवल प्रेम है, हर चीज़ प्रेम है। हम एक दूसरे से केवल प्रेम से जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में। लेकिन एक लव जो एक्चुअली दूसरों के साथ नहीं बांट सकते वो आपका सेल्फ है। एंड हमें अक्सर लगता है कि केवल सेल्फ लव है अपने आप को गिफ्ट्स देना, और अक्सर लोगों को लगता है कि केवल अपने आप के लिए कुछ करना, यानी कि गिफ्ट देना या कुछ अपने लिए कुछ करना ही सेल्फ लव है। बट सेल्फ लव को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्तर पर सेल्फ लव होता है। Yeah. लेकिन हम चेक ज़रूर कर सकते हैं कि क्या हम में सेल्फ लव है कि नहीं। तो वन ऑफ द मेन सेल्फ लव्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी। हाउ डू वी रियली लव आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द बॉडी? हम क्या खाना खाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू वी चूज? अपने आप को जैसे आप मिरर के सामने देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ? आपके विचार अपने बारे में क्या है? आप अपने आप को देखते हो तो आप क्या फील करते हो, और आप उसके साथ आपके जो चॉइसेस हैं खाने से जुड़े हुए, आप क्या लेते हो? क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम अवेयर नहीं रहते हैं, माइंडफुल नहीं रहते हैं, तो हम अपने जो सेल्फ लव हम चाहते तो हैं कि पतले रहें, हम फिट रहें, लेकिन हमारे चॉइसेस अलग हो जाते हैं। विच मीन्स हम अपने आप को उस समय पे प्रायोरिटी नहीं देते। हम उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो अपने आप को सेटबैक, पीछे दे देते हैं, एक स्टेप Yeah. बैक। और दैट्स वाई food is a very 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 important aspect of how you can love yourself, which is Yeah. first खुद खाना बनाना। क्योंकि हम खाने को इतना साइड रोल दे देते हैं कि हाँ यार 3 बार खाना पड़ता है, और कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब भी खाना मेड बना देती है, कोई और बना देता है। एक टास्क है खाना बनाना है और खाना खाना भी दिनचर्या में होता तो ये 24 आवर शेड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये एक बहुत टास्क है कि करना है। करेक्ट। सो फाइनली हम खाना ऑर्डर कर देते हैं। मतलब क्या है, बड़े ऐप्स आ गए हैं, सभी बहुत ही टेस्टी लगता है और बाहर से ऑर्डर करते हैं। बट एक्चुअली क्या हम अपने लिए जब हम एक्चुअली खाना बनाना शुरू करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव फॉर योर सेल्फ। क्योंकि आप जैसे जिस विचारों के साथ आप काटते हो, जब आप मिक्स करते हो, क्या फील करते हो, वो सारा इंटेंशन वो खाने में जाता है, और जब आप खाते हो यू विल फील हेल्दी, फील वंडरफुल। द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव इज स्लीप। यानी कि अक्सर अगेन हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। ना प्रायोरिटी देना इज़ वन ऑफ द बैडेस्ट हैबिट्स दैट वी हैव फॉर सेल्फ लव। तो सेम थिंग फॉर स्लीप। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड ऑन फोन? क्या हम 1 घंटे पहले ही फ़ोन बंद करके फिर सोने के लिए प्रेपरेशन रख करते हैं, ताकि हम एक्चुअली एक अच्छी नींद जो हम चाहते हैं, सेटिस्फाइड नींद मिल सके?
और अक्सर बहुत लोगों को नहीं होता है, Yeah. इसलिए हम मेडिटेशन में भी हमें नींद आती है क्योंकि Yeah. हमारा जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल चुके हैं। Yeah. तो डेफिनेटली दैट एंड अलॉन्ग विथ इट, लाइक जैसे ओशो कहते हैं, पत्री जी कहते हैं कि दैट येस वी शुड ओपनली टॉक अबाउट सेक्स, यानी ये एक बुरी चीज़ नहीं है कि नहीं इसके बारे में ये वो बेडरूम टॉक्स है उसके बारे में बात नहीं करते, नहीं, इट इज़ अ वेरी सेक्रेड एंड अ वेरी पावरफुल वे टू लव योर सेल्फ, नॉट ओनली योर पार्टनर बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, सो दैट्स वाई सेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़ जो हम सेल्फ लव को अपने बॉडी के स्तर पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और वो है द टाइम जो हम अपने साथ बाथरूम में स्पेंड करते हैं। इट कुड बी ब्रशिंग, सिटिंग ऑन द कमोड और टेकिंग अ बाथ। एक्चुअली जो हम दिनचर्या में इस बाथरूम के समय को बस बोलते हैं इट्स एन एक्टिविटी जो हमें करके चला जाना है, विच इज़ इट्स नॉट कंसिडर्ड दैट इम्पॉर्टेंट, बट जो समय हम अपने आप को देते हैं, जितना टाइम आप अपने आप को बेदिंग के समय फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। ये जो आपका बॉडी जो आपका व्हीकल है, जो आपको इस सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस बॉडी का देखभाल करना सही मायने से, दैट फ्रॉम अ बॉडी के लेवल पर इज सेल्फ लव। या एंड द नेक्स्ट लेवल इज एसेंशियली द माइंड। जैसे आप उसी एक्ट को अगर आप कहे तो जैसे आप अपने बारे में सोचते हो, अगर वो सही नहीं है, वो एक ब्लॉकेज है, तो वो अपने शरीर में आप अलग अलग हिस्सों में भी देख सकते हो। तो उसका डीपर साइंस हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि कितना इम्पोर्टेंट है विचार। यस, सही विचार रखना, क्या विचार रखते हैं तो है ही, सही विचार रखना और क्वालिटी, हमारा क्वालिटी मेंटेन रखना। तो हर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या हम बिलीव करते हैं दैट वी आर गुड इनफ। मुझे हमेशा ये डाउट रहता है, आई स्टिल हैव दिस डाउट, क्योंकि क्या मैं एक सिचुएशन, सपोज मैं ये क्या ख्याल है मैं हूँ, मैं जो कह रही हूँ क्या मेरा एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मेरे पास्ट में कंपैरिजन हुआ होगा, विच इज़ वाई अगर इस सिचुएशन में मैं अगर कम्युनिकेट करूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ डाउट करती रहती हूँ। बट एवरी टाइम अगेन बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, आपके खुद के विचार टाइम टू टाइम आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जो भी पहले का पास्ट का प्रोग्राम है, अगर हम अवेयर नहीं है, हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। तो हमारे माइंड लेवल से सब चीज़ें उभरते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ठीक करें, हर एक स्तर पे ठीक हो जाएगा। सो सेल्फ लव माइंड के स्तर पर अगर हम देखें तो हमारा एक इनर सेल्फ टॉक क्या है, दूसरा जो हमारी माइंड को बहलाता है, फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग अ गुड मूवी, ये हम उसको अक्सर बॉडी के लेवल पर कंपेयर करते हो, बोलते हैं स्पेंडिंग टाइम विद आवर लव्ड वंस। ओके, मैं अपने फिजिकल बॉडी के साथ क्या करती हूँ। सो माइंड के लेवल पर हम अपने बॉडी को ही नहीं, हमारे माइंड को मनोरंजन कैसे दे सकते हैं, वॉचिंग मूवीज, स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, जो भी चीज़ें आपको मेंटली स्टिम्युलेट करती है और ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम और आपके सेल्फ टॉक को एनहांस करती है कि आप अपने आप को और कैसे मोटिवेटेड करके रख सकते हो, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। हर बारी जब हम चुनते हैं अपने मन में वो सोच जो हमें एक फॉरवर्ड पुश देता है, वो पीछे नहीं पुल करता, एक विकल्प की तरह नहीं है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, पर हर एक वो चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है अपने आप को पुश करने के लिए। कुछ लोगों को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है एंड somehow that's very stimulating for them, so watching horror movies is also good as an act of self love, बट ये आपको अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट्स पे चेक करना होगा कि आपके लिए व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ लव। कभी कभार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेलीविजन वॉचिंग कैन ऑल्सो बी सेल्फ लव, बट बहुत सारे लोग उस समय, एंड हमारे डैड के केस में ऐसे ही होता था, ही यूज्ड टू लव मूवीज, राइट। वो पूरा दिन उनके 24 आवर्स में वो इतना काम करते थे, वो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करते थे, ही शुड डू लाइक 3-4 बिग प्रोजेक्ट्स ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ, एंड पीए सिस्टम का भी काम करते थे, एंड रात को कुछ समय वो अपने लिए निकालते थे जस्ट टू वॉच माइंडलेस एंटरटेनमेंट, बस कुछ हंसी मजाक वाले जोक्स, और हम सोचते थे इतना क्यों वो एंजॉय करते थे। तो हमारे स्तर पर हम उसको कह सकते हैं कि नहीं वो अननेसेसरी वॉच कर रहे हैं, बट उनके दिनचर्या में उन्होंने अपने लिए क्या प्लान किया है, एंड उनके प्लानिंग के हिसाब से जब उन्होंने जो अपने लिए वो टाइम निकाला था, दैट इज हिज एक्ट ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ लव एट अ माइंड लेवल इज ऑल्सो वेरी वेरिंग। मैं एक्चुअली बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ रिसेंटली जिनको एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि दे लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, उनकी शादी भी एक जॉइंट फैमिली में ही हुई, और उनका लाइफ, क्योंकि उनको जो भी पसंद था उनके सारे पसंद दब गए, और वो सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो उनको एक्चुअली यही नहीं पता है कि उनका फेवरेट फूड क्या है। वो ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने बुक कब लास्ट पढ़ा, क्योंकि वो इतने व्यस्त है अपने ही घर के कामों में। हर एक बंदे का ख्याल रखना होता है, मैं कौन हूँ
उसका जो जुड़ाव है वो बहुत दूर हो चुके हैं। यस, ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो ध्यान का समय भी बहुत कम होता है। सो ऐसे लोगों से मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि एक स्टेप पीछे लें, क्योंकि अपने लिए आप, ऐसा नहीं है कि अपने आप को लव करना, इसका मतलब है कि आप दूसरे को कम प्यार करते हो। Yeah. ये एक मेजर लिमिटेशन है जो सबके माइंड में रहता है सेल्फ लव को लेकर। मैं तो सेल्फिश तो नहीं हो गई, मेरे बच्चों के लिए ही मैं जी रही हूँ, तो मैं अपने आप को प्यार करूँगी तो मे बी उनके लिए मेरा प्यार कम हो Yeah. जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी मैंने उनको यही समझाया था कि अम्मा का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि शादी से पहले उन्होंने वीणा सीखा था। शादी के बाद उन्होंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग भी होता था और उनका छूट गया था शहरों में, अलग-अलग शहरों में रहकर। फिर ध्यान में आने के बाद उन्होंने वापस से वीणा को उठाया। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव कि Yes. वो छोड़ सकती थी, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसमें क्या है, बुक्स पढ़ रही हैं, बस कट रही है ज़िंदगी। लेकिन उनको जो एक्चुअली पसंद है Yeah. वो वापस से, कई लोग इतने अच्छे बचपन में गाना गाते हैं, डांसर्स होते पोएट्री हैं, लिखते हैं। पोएट्री लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते वो सब कुछ छूट जाता है और बोलते नहीं, मैं तब करता था, पता है मैं क्या करता था, मैं क्रिकेटर था, ये था वो था, लेकिन अब भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव। Yeah. स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि आपको अपने पर्सनालिटी सेल से दूर रहे, नहीं, आपको अपने आप से जोड़ने के लिए। तो जैसे मेरे लिए म्यूजिक एक एक्सप्रेशन है, मेरा पर्सनल एक्सप्रेशन है, वैसे आपके लिए डांस आपका एक्सप्रेशन है, एंड दैट इज अ ट्रू पार्ट ऑफ यू। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपके लाइफ में बदल जाए, वो आप रहेंगे, Yes. एंड वो आपके एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। Yeah. तो एवरीवन मस्ट कनेक्ट टू देमसेल्व्स, सो Yeah. दैट इज डेफिनेटली ऑन अ माइंड लेवल। अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, Yeah. इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ हॉबीज यू चूज, द काइंड ऑफ मूवीज यू चूज, कुछ भी नहीं छूटता है। Yeah. आप अपने आप को और गहराई से जानते हो। Yeah. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज इंटेलेक्ट, राइट? ऑन एन इंटेलेक्चुअल लेवल आप क्या बुक्स पढ़ते हो, अपने आप को एज अ सोल, अगर एक सोल कॉन्स्टेंटली सीख करता है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो डेफिनेटली रीडिंग, नोइंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. बिकॉज इंटेलेक्ट आपका बढ़ता रहेगा। आत्मज्ञान जो हम पाना चाहते हैं, ऐसे नहीं आत्मज्ञान केवल भाई मैं सीनियर मास्टर हूँ बन गया, मैं सालों से ध्यान कर रहा हूँ बन गया, नहीं। इंटेलेक्ट टाइम टू टाइम ग्रो होता रहेगा, वो एक्सपैंड होता रहेगा। वही जन्मों का कॉन्सेप्ट जो मैंने 10 साल पहले सुना था, अब 10 साल बाद कुछ अलग ही बन के आ गया। तो वही आत्मज्ञान, वही ध्यान, जैसे हम अभी ध्यान को डिफाइन कर रहे हैं, 15 साल पहले बहुत डिफरेंट था, Yeah. अभी बहुत डिफरेंट है, और वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहेगा। सो या सेल्फ लव ऑफ द इंटेलेक्ट इज जब आप जो आपकी आंतरिक कलाएं हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ से भी लेके आए हैं, आपके जो पुनर्जन्म के संस्कार हैं, उसको भी उभर के आने के लिए जब आप एक अपॉर्चुनिटी देते हैं और इस लाइफ में अपनी इंटेलेक्ट को एक्सपैंड करने के लिए जो जो चीज़ें आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि यस, मन के स्तर पर तो हमें डिसाइड करना ही है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू डू, वेयर डू वी वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम, बट एक्चुअली जो सेटिस्फैक्शन हम फील करते हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर फील करते हैं, बिकॉज एसेंशली सोल का जो नेचर है वो सेटिस्फैक्शन है। सोल हर वक्त सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। एंड एक्चुअली सेल्फ लव का जब बात करते थे, बिकॉज मुझे बहुत ऐसे डाउट रहता था, बिकॉज मेरा जो इनर टॉक है बहुत टाइम से काफ़ी सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला था कि अलीक है, यू कैन डू बेटर, एंड यू नो ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट इन एवरी सिचुएशन। तो पत्री जी से मैंने क्वेश्चन पूछा कि सर सेल्फ लव तो बहुत अच्छा है सर, बट जब सेल्फ डाउट है तो उसको कैसे सेल्फ लव में कन्वर्ट करें? जब भी मैं कुछ कोशिश करती हूँ, कुछ करना भी चाहती हूँ, तो उसी में अपने आप के साथ मेरा इतना कंपटीशन बढ़ जाता है। तो पति जी ने एक बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट बताया, विच इज़ सोल का जो एसेंशियल नेचर है, यानी कि आत्मा का जो कोर नेचर है, वो डिससैटिस्फैक्शन है। वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। डिससैटिस्फैक्शन अनंत के लिए है, बट ये जो डिससैटिस्फैक्शन से जो सेटिस्फैक्शन पाने की जो इच्छा जागृत होती है, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हम इसीलिए बार बार ही आते हैं ताकि वो इस डिससैटिस्फैक्शन टू सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस कर सके। तो सर ने एक बहुत अद्भुत साइकिल बताया था। पहले डिससैटिस्फैक्शन होता है, फिर एक यर्निंग शुरू होती है अपने अंदर कि मैं सेटिस्फैक्शन पाऊँ, फिर थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता भी है और वो थोड़े समय के लिए वो फुलफिल भी हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ नया सीखना चाहती थी, कुछ सीख लिया, तो वो टेम्परेरी स्तर के लिए मैंने वो जो सेटिस्फैक्शन था वो कंप्लीट हो गया। फिर से डिससैटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज फिर से आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज आत्मा सिर्फ एक स्टैटिक पॉइंट नहीं है कि बस अभी हो गया है।
इस डिससैटिस्फैक्शन से फिर से वो साइकिल कंप्लीट होता है, फिर से वो एक क्वेस्ट शुरू होती है कि मुझे फिर से कुछ नया सीखना है। तो जो मेरे अंदर जो एक फ़ियर्स रहते थे, जो अक्सर हम फ़ियर्स को बहुत एक नकारात्मक स्तर पे देखते हैं कि भय, डर वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं अपने पोटेंशियलिटी को, अपनी क्षमता को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर मी सेल्फ लव हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट एक्ट कि मैं जो भी मेरे अंदर के भय है उसको मैं सामना करूं, जो भी मुझे हुँ। लगता था कि मैं नहीं कर सकती, अपने आप को उन सिचुएशंस में पाना। बिकॉज एक तो मेरे बॉडी के लेवल पर मैं अपने आप को फिजिकली उन सिचुएशंस में पाती हूँ, दूसरा हर बारी जब मैं उस सिचुएशन में पाती हूँ मेरा सेल्फ टॉक पुराना वाला जो है लेके क्या कर सकती है नहीं कर सकती है उसको मुझे चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि नो आई कैन डू इट, आई विल हुँ। डू इट, आई शुड डू इट। एंड फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर जब मैं देखती हूँ कि एक्चुअली जब कुछ है ही नहीं लूज़ करने के लिए, जो भी है वो एक अनुभव के स्तर पर ही है। मैं अफ्रीका गई थी तो एक्चुअली अपने आप को टेस्ट करने के लिए, तो मेरा एक फ़ियर है कि मैं जब भी इमेजिन भी करती हूँ कि मैं एक बहुत बड़े हाइट पर हूँ, तो मैं आई स्टार्ट स्वेटिंग अ लॉट और मेरे पैर काँपने लगते हैं और समथिंग हैपेंस और मुझे पता नहीं ये क्यों है। बहुत सारे लोगों को ऐसे फ़ियर होते हैं, मेरे लिए वो एक था। आई वाज़ ट्रैवलिंग फॉर वर्क, मैं युगांडा में थी उस समय। ऑफ़ कोर्स ये थोड़ा एक्सट्रीम है, सब लोग को ऐसे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता, बट ये बस एक छोटा-सा मेरा मेरा अपने लिए एक अटेम्प्ट था। तो जो आपने बोला ना सेल्फ लव, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होती। वो दूसरे लोगों के लिए या ये बहुत कॉमन लग सकता है, बट मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा स्टेप था बिकॉज़ मुझे पानी जितना पसंद है, उतना ही डर मुझे हाइट से लगता है। तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 170 मीटर्स की हाइट पर बंजी जंपिंग के लिए गई थी। वो आपके पैरों को और हाथों को ऐसे आपको बाँध देते कंप्लीटली एंड यू हैव टू प्रोपेल, आपको पुश फेंक कर देते देंगे। हैं हुँ। ताकि एंड आप मिड एयर में जस्ट फॉर दैट ब्रीफ पीरियड दूसरे लोग को देख रही थी मैं, आई वाज़ लाइक ये तो 5 सेकंड में ही खत्म हो गया। ऊपर से नीचे गिरे एंड एवरीवन इज लाइक वाओ चिल्ला रहे हैं और आ रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग ओके लाइक कैन आई डू इट, कैन आई डू इट? मैं स्विमिंग जानती हूँ, सब कुछ उन्होंने इक्विपमेंट सब कुछ डाला हुआ था, बट फिर भी मेरे मन के अंदर एंड इट्स सो सटल, फ़ियर इतना सटल होता है, हम जानते भी नहीं हैं और ये तो फिर भी हमें दिखता है कि हाइट है, दूर है, आप फिज़िकली फ़ियर फ़ील कर सकते हैं। बट हमारी लाइफ़ में इतने सारे सिचुएशंस होते हैं, जहाँ पर हम जानते भी नहीं हैं कि दैट फ़ियर इज़ क्रीपिंग अप। जहाँ पर आप समझते हो कि आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रहे एंड यू थिंक ओह! आई एम गोना बी अलोन, मैं अकेले रह जाऊँगा पूरी दुनिया में एंड मेरे लिए कोई भी नहीं है। ये आपका एक फ़ियर है जिसकी वज़ह से अनकॉन्शियसली हमारे सारे एक्शंस बदल जाते हैं। सो हमारा एक्ट्स ऑफ सेल्फ लव इज़ सिंपली अपने आप को चैलेंज करना। सेल्फ लव सिर्फ वही नहीं है कि अपने आप को हग करके अफ़र्मेशंस बताना, बट अपने आप को चैलेंज करना उस पुराने बिलीफ सिस्टम और पैटर्न्स को क्रॉस करने के लिए। टू सो फॉर मी जब वो मैं उस पॉइंट में थी, अभी भी मैं जब मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेमोरी। अगर आप कुछ भी याद करना चाहते हो फिज़िकली आप अपने बॉडी में वो फ़ील कर सकते हो। एंड जब मुझे जंप करना था, आई फेल्ट एम्प्टी एंड पैशन एंड फियर एंड फ्रीडम सब कुछ एक ही बारी में। एंड आई थिंक दैट इज रियली व्हाट सेल्फ लव इज। जब आप एक आत्मा की स्थिति में हम समझते हैं कि हम अपने आप को मानते हैं, बट एक जब आपने आपको एक डर का सामना किया है या आपने जो वो चीज़ जो आप करना चाहते थे वो कर दिया, जो सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है, दैट गेट्स कंप्लीटेड एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव एक्चुअली, कि हम जो हम ट्रूली करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं तो सेल्फ लव का डेफिनेशन थोड़ा और बढ़ जाता है, बिकॉज आप केवल अपने आप के बारे में नहीं सोचते, आप साथ में और लोगों को भी, अपने ग्रुप को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेडिटेटर्स को, जो भी आपके आसपास हैं, आप जाने या ना जाने उनको, उनके लिए कुछ करते हैं। यानी कि अगर समथिंग एज सिंपल, अगर आप मेडिटेशन सेंटर में कोई पर्सन आया है, उनको जाके पानी देना, ये एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन उस समय पे उस पर्सन को क्या चाहिए वो पकड़ के उसको एक्चुअली देना, वो बहुत अद्भुत बात है। सो सेल्फ लव इज नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, इट इज़ फॉर एवरी वन, caring for everyone, taking care and thinking about other people also in the situation. And पत्री सर हमेशा ये करते थे, पत्री सर हमेशा पहले खाना खुद खा के नहीं परोसते थे, वो पहले दूसरों को परोसते थे खाना, वो पहले खुद बनाते थे फिर परोसते थे। और हर एक पर्सन को पूछते थे कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि आपके बारे में मैं आपका हेल्थ नहीं पूछूंगी, मैं पूछूंगी क्या चल रहा है आपके आसपास में। तो इसलिए सर हमेशा शब्द
राइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यूजुअल इंडियन कॉन्वर्सेशंस में बात होती है कि आप कैसे हो, वो स्विच करके क्या चल रहा है, तो हर एक पर्सन को वो पूछते हैं, हर एक पर्सन से हाथ मिलाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव, एंड ही इज़ द हाईएस्ट एग्जाम्पल फॉर मी। जब भी मैं आंखें बंद करूँ, अपने बारे में सोचूं, मैं बोलूँ पतरी सारे समय पे क्या करते, तो मैं अपने आप को हमेशा एक सेल्फ लव के प्रति, जो मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो एक आत्मा अपने बारे में क्या सोचता है इस लाइफ टाइम में, एक अबंडेंट जिंदगी, एक हैप्पी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी। तो क्रिटिसिज्म, पेन, सफरिंग जो हमारे माइंड में होता है, वो एक्चुअली हमारे पास चॉइस है वो स्विच करके एक्चुअली एक बेटर जिंदगी जीने का। इस समय पे कुछ ना करके भी मैं सफरिंग में रह सकती हूँ, ये इंटरव्यू नहीं कर सकती। अगर मैं अपने बारे में सही से, अगर मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले स्टेट में होती, तो पॉसिबली मैं इतनी खुशी से इंटरव्यू भी नहीं कर पाती, मैं मे बी खुशी से परफॉर्म भी नहीं कर पाती, क्योंकि हम ओवर थिंक करके अपने बारे में ही अपने पास्ट बिलीफ सिस्टम से अपने आप को डिफाइन करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन टीचर्स अस टू हैव एन ओपन माइंड, कि हम जो इनफाइनाइट सेल्फ है, हम जो अबंडेंट सेल्फ है, हम वहाँ से सोचे तो हर चीज़ अद्भुत है। तो वी आर एक्चुअली कंप्लीट। सो एनीवन जिसका भी इनर टॉक किस भी तरीके का हो, मैं एक प्रमाण हूँ ये कहने के लिए कि इट विल चेंज। तो यस, डेफिनेटली फर्स्ट थिंग एफर्मेशंस, यानी कि पॉजिटिव मिराक्युलस वर्ड्स अपने बारे में बोलना, यानी जैसे आपने शुरुआत में कहा, ऑल इज वेल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ब्यूटिफुल। मे बी आप बिलीव ना करो, इसलिए बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। मे बी आप ये कर सकते हो, आई फील ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। अगर आप ये कहे और ये बार बार कहे, आप अपने अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली देख पाएंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा, चैलेंज करना। जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो करंट सिचुएशन से, एक अपने आप को एक हायर सिचुएशन में लेकर जाते हो, एक चैलेंज के द्वारा ही आप ये कर सकते हो। तो डेफिनेटली एवरी सिचुएशन, जैसे एक्चुअली मैं कहूँ, आई वुडंट डू एन इंटरव्यू। मेरा अगर कंफर्ट जोन होता तो मैं घर पे बैठी रहती, मैं मे बी पीएमसी हिंदी में भी नहीं होती। लेकिन अपने आप को एक चैलेंज करते हुए, जो मैं अपने आप के बारे में बिलीव करती हूँ, उसके बियॉन्ड, अगेन पत्री जी ने ही हमें ये चैलेंज दिया है कि हम इस चैलेंज के द्वारा जो लोक कल्याण होना है, हमारे द्वारा जो काम होना है, वो होगा। एंड आई थिंक द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ सेल्फ लव, इज सेवा। जब आप दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आप है ही नहीं। आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? फालतू में अपने आप के छोटे विचारों को, अननेसेसरी शब्दों को, नकारात्मक बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप सही मायने में सेल्फ लव, स्व प्रेम की स्थिति में जी रहे हैं, तो आप हर एक में सिर्फ अच्छाई ही देखना शुरू करेंगे, और वो अच्छाई देखने के माध्यम से आप हर एक के प्रति सिर्फ अपना सेवा भाव करेंगे। और वहाँ पर सेवा ना केवल ये जो हम मानते हैं कि वस्त्रदान, धन दान, भूदान, अन्नदान के माध्यम से, बट सेवा बस अपना कर्तव्य करने के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सिर्फ उसकी परवरिश के लिए ही अपना पूरा समय दे देती है। हमारे घर पर आने वाली जो काम वाली बाई है, जो सिर्फ उनका काम होता है हमारा घर सफाई करने के लिए, वो वाले जो सिंपल एक्ट्स जो वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, उसमें आप कुछ अच्छाई देखना शुरू करें, तो आप हर एक से सीखना शुरू करते हैं। तो सेल्फ लव का जो अल्टीमेट जो है, जब आप एक एक्सपैंडेड सेल्फ के पर्सपेक्टिव से लाइफ को जीना शुरू करते हैं, आप प्रेम नहीं, कर्तव्य भाव से हर एक को देखना शुरू करते हैं। तो जो आपको जब जहाँ कैसे करना है, सोचना है, बोलना है, रहना है, नहीं बोलना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। तो सेल्फ लव केवल आप अपने बॉडी, माइंड और इंटेलेक्चुअल सेल्फ पर नहीं, हमें एक्सपैंडेड सोल सेल्फ स्टेट में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ये सेल्फ लव बेसिस है आत्मा का सेटिस्फैक्शन के लिए। तो जैसे आत्मा एक्सपैंड होने लगती है उसके ज्ञानिक स्तर पर, तो वैसे आत्मा भी उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करेगी। बट बिकॉज हम जानते हैं आत्मा का कोर नेचर होता है डिससैटिस्फैक्शन, फिर से आप फील करेंगे कि अच्छा मैं कर रही हूँ क्या? आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपके मन के अंदर एक विचार आएगा, क्या बट मैं सच्ची में कर रही हूँ क्या? और फिर से आप अपने आप को चैलेंज करके अफर्मेशंस के माध्यम से सेवा करते-करते अपने आप को सैटिस्फैक्शन के स्टेट में फील करते रहेंगे। तो ये जो साइकिल है ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन, कि स्वप्रेम करना और फिर सेल्फ डाउट में रहना, ये अनंत तक चलता रहेगा। तो अगर किसी ने भी सोचा है कि इसका एक फुल स्टॉप होने वाला है, तो हमें यही समझना है कि आध्यात्मिकता इज एन इन्फिनिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एन्जॉयमेंट, और ये अनंत तक चलता रहेगा।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अपने थॉट्स से रूबरू कराता है, जो आप जानते भी नहीं हो अपने बारे में। मेडिटेशन के द्वारा आप जान सकते हो वो क्या है और उसको एड्रेस कर सकते हो। अपने आप के लिए समय बिताना, हम हमेशा अक्सर दूसरों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए Yeah. कभी और कम ही निकालते हैं। एंड मेडिटेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव Yeah. फॉर योर सेल्फ। एंड हर एक पर्सन ऐसे ही ध्यान के लिए समय निकालेंगे और सेल्फ लव बढ़ाते रहेंगे। आज के एपिसोड में सेल्फ लव को बढ़ाने के अनेकों तरीकों के बारे में हमने आज कवर किया। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और कौन से तकनीक या तरीके कवर करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। क्या ख्याल है कि? थैंक यू।